अब हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी ये प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल हल करेंगे। उसमें वह कह रहा है कि समांतर श्रेणी है ये 3 + 11 + 19 + 803 का योगफल ज्ञात करो। जैसे कि हम श्रेणी कॉमा लगा के लिखते हैं ना, 3, 11, 19, 803। इसने वैसे नहीं लिखा है, उसने योग के रूप में आपको लिख के दिया गया है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप देखो आपको ज्ञात क्या कह रहा है। ये जितने भी पद दिए गए हैं ना, जिसका अंतिम पद 803 आ रहा है, उनका योगफल प्रथम पद 3 है, फिर 11, फिर 19 और 803 पर यह श्रेणी जाकर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 803 के बाद कोई डॉट डॉट नहीं है। इसका मतलब 803 पर जाकर यह श्रेणी ख़त्म हो गई, यानी 803 इस श्रेणी का अंतिम पद है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को देखकर जिसके मान ज्ञात कर सकते हैं, जो भी आपको मान प्रश्न में दिए गए हैं उन्हें लिख लीजिए। एक तो आपको दिया गया है ए का मान है 3। फिर आप निकाल सकते हैं डी का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है A2 - A1। A2 की जगह रखा 11 माइनस A1 की जगह रखा आपने 3। 11 में से 3 गए तो बचा 8, तो डी का मान आ गया 8। 803 आपको दिया गया है अंतिम पद। अंतिम पद को दिखाते हैं L से, तो अंतिम पद आपका हो गया 803। अब आपको ज्ञात करना है योगफल, यानी SN। n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ ये 803 कितने नंबर का पद है, कौन सा पद है, हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान यहाँ अज्ञात है। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमें 2 चीज़ें अज्ञात हैं, एक तो n और एक n पदों का योग। हमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी पड़ेगी, n भी ज्ञात करना पड़ेगा और n पदों का योग तो ज्ञात करना ही है। जब 2 चीज़ें अज्ञात होती हैं तो हम 2 सूत्र लगाते हैं। तो सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे। n का मान ज्ञात करने के लिए nवां व्यापक पद ज्ञात करने वाला सूत्र था ना, जो हमने प्रश्नावली 5.2 में पढ़ा था, वो सूत्र लगाएंगे और फिर SN वाला सूत्र लगाएंगे। n का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लगेगा AN = A + n - 1D और SN का मान ज्ञात करने का सूत्र लगेगा, क्योंकि यहाँ पे L का मान दे रखा है इसलिए हम लगाएंगे अंतिम पद ज्ञात करने वाला सूत्र n/2 A + L। ठीक है, जब अंतिम पद दिया गया होता है तब n पदों का योगफल ज्ञात करने वाला सूत्र यहाँ पे लगा दिया। आप यहाँ पे D वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, SN = n/2 कोष्टक 2A + n - 1D। वो वाला सूत्र भी लग सकता है जिससे हमने पहले सवाल हल किया है। लेकिन क्योंकि ये सूत्र छोटा सा है और हमें अंतिम पद पता है, तो हम छोटा सूत्र लगाएं ना। बड़ा सूत्र लगाएंगे तो उसमें हल भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, छोटे सूत्र में हल भी कम करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सूत्र लगा दिया। तो सबसे पहले AN वाला सूत्र लगा के मैं n ज्ञात करूँगी। फिर जब n का मान ज्ञात हो जाएगा तो इन सभी मानों को SN वाले सूत्र पे रखकर हल करूँगी। देखिए, हमेशा याद रखिए, जब 2 चीज़ें अज्ञात होती हैं तो 2 सूत्र लगते हैं, 2 समीकरण बनते हैं। 3 चीज़ें अज्ञात होती हैं तो 3 समीकरण लगते हैं, 3 सूत्र लगते हैं। तो हम अब इस सूत्र में सभी मानों को रखेंगे। तो AN की जगह हम क्या रखेंगे, कि 803 को हमने मान लिया nवां पद। ठीक है, अंतिम पद पाना है और ये अंतिम पद है माना AN। nवां पद अंतिम पद है, nवां पद को अंतिम पद मान लिया, यानी कि कोई श्रेणी मानो 15 पदों तक जाके ख़त्म हो जाती है तो उसका 15वां पद अंतिम पद होगा ना, तो मैंने माना इसका nवां पद अंतिम पद है। ठीक है, nवां पद इसका अंतिम पद है, तो AN का मान हो जाएगा 803। तो AN की जगह मैंने रख दिया 803 बराबर A की जगह 3 प्लस कोष्टक n का मान पता नहीं है तो n की जगह n - 1
कोष्टक बंद, डी की जगह 8। सबसे पहले हम 3 का पक्षांतरण कर देंगे क्योंकि हमें n को अकेला करना है, n का मान ज्ञात करना है, इसलिए n को दाएं पक्ष में अकेला करना है। इसलिए इसके साथ जो भी पद होंगे उनका हम धीरे धीरे पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण का नियम होता है कि सबसे पहले जो जुड़ रहा या घट रहा होता है उसका पक्षांतरण करते हैं, उसके बाद गुणा या भाग का पक्षांतरण करते हैं। तो 803 तो बाएं पक्ष में है ही, 3 बाएं पक्ष में आ जाएगा क्योंकि 3 प्लस का है, तो अब हो जाएगा माइनस का पक्षांतरण के बाद। यहाँ से 3 हट गया तो क्या बचा, n-1 कोष्टक 8। 803 में से 3 गया तो बचा 800 बराबर n-1 8। 8 का पक्षांतरण करेंगे क्योंकि 8 गुणा हो रहा है तो पक्षांतरण के बाद जाएगा भाग में, बराबर यहाँ बच जाएगा n-1। 8 का भाग 800 में 2, 8 एकम 8, 0 0। 8 का भाग 800 में दिया तो गया 100 बार, बराबर n-1। अब हम -1 का पक्षांतरण करेंगे। -1 दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1। अब रह जाएगा n अकेला, 100 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 101। ये आ गया n का मान। अब यहाँ जो n का मान प्राप्त हुआ है उसे हम Sn वाले सूत्र में रख देंगे। S n का मान कितना प्राप्त हुआ, 101, यानी कि जो ये 803 है ना वह इस श्रेणी का 101वां पद है। ठीक है, तो मैंने n की जगह रख दिया 101, बराबर की जगह बराबर n, फिर आया n की जगह 101 बटा 2 कोष्टक a की जगह क्या रखेंगे 3, a का मान 3 प्लस l की जगह 803। हल करिए इसे, 101 में 2 का भाग नहीं जाता तो इसको ऐसा का ऐसे उतार दिया। अब देखिए 803 में 3 जोड़ा तो आया 806। 101 बटा 2 गुणा 806, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे। मैंने आपको बताया गुणे में तिरछा भाग दे सकते हैं। तो देखिए 806 का इकाई अंक 6 है जो कि एक सम संख्या है, और हम जानते हैं जब भी किसी संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या हो तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 806 में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 101 गुणा 2 का भाग 806 में दिया, देखो 8 में दिया 2 चौकू 8, 0 ऐसा कैसे ही, और 6 में दिया 2 तिया 6। मेरे पास आया 101 गुणा 403। अब 101 को 403 से गुणा कीजिए और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। हमें प्राप्त हुआ 40,703। आप इसको गुणा करके देखिएगा, देखना यही प्राप्त होता है या नहीं, या मैंने गुणा में गलती की है ये भी मुझे बताना। तो 101 पदों का योग प्राप्त हो गया 40,703। यही वो कह रहा था कि यहाँ उसने जो पद दे रखे थे उनका योग ज्ञात करो, तो योग आया 40,703। इस सवाल को मैं आप एक बार और समझाती हूँ। देखिए यह श्रेणी दी गई थी, ठीक है, इसमें वो कह रहा था कि यह एक श्रेणी है जो कि 3 से शुरू होती है, 803 पर ख़त्म होती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अंतर देख लो कितने कितने का आ रहा है। 11 में से 3 घटाया 8, 19 में से 11 हटाया 8। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका सार्वंतर बड़ा 8 है, और मतलब पदों का अंतर 8-8 है। अब जब अंतर समान होता है तो वे एक समान अंतर श्रेणी होती है। समान अंतर का मतलब, श्रेणी का मतलब ही हो गया समान अंतर, समांतर, समान अंतर। ठीक है, अब इस प्रश्न में जो जो मान दिए गए हैं वो मैंने उतार लिए। एक तो मेरे को इस श्रेणी को देखते ही ए का मान पता कर चल रहा है कि इसका प्रथम पद है 3, इसलिए मैंने ए का मान 3 लिख दिया। उसके बाद इस श्रेणी को देखते ही मैं डी का मान निकाल सकती हूँ, इसलिए मैंने इस श्रेणी में डी का सूत्र रख के डी का मान निकाल लिया।
उसके बाद मुझे दिख रहा है कि ये श्रेणी 803 पर जाकर ख़त्म हो जाती है, यानी इस श्रेणी का अंतिम पद L है 803। वह कह रहा है इनका योगफल ज्ञात करो। योगफल को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं ऐसे। अब मुझे यह नहीं पता कि यह 803 कौन से नंबर का पद है, यानी मुझे जो योगफल ज्ञात करना है वो कितने पदों का करना है। इन 19 और 803 के बीच में और कितने पद आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता। वो मुझे पता होगा तभी मैं इन पदों का योगफल ज्ञात कर पाऊंगी। अब इनके बीच में कितने पद आ रहे हैं वो तो ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने ये माना 803 nवा पद है। माना 803 इस श्रेणी का nवा पद है। तो अंतिम पद तो है ही, लेकिन अंतिम पद जो है वो nवा पद है। जैसे कि मान लिया ये 17वां पद है 803, तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 17, यानी कोई श्रेणी कितने पदों पर जाकर ख़त्म हो रही है। तो मैंने माना कि यह जो अंतिम पद है वो इस श्रेणी का nवा पद है, इसलिए मैंने उसे n लिख दिया। तो अब मुझे n पदों का योग ज्ञात करना है। 803 nवा पद है तो n पदों का योग ज्ञात करना है और n का मान ज्ञात करना है। क्योंकि 2 मान ज्ञात है तो सूत्र भी 2 लगेंगे। सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे और जब n का मान निकल जाएगा तो Sn का मान निकालेंगे। n का मान ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र लगाया an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an की जगह मैंने रखा 803 बराबर a की जगह 3 प्लस कोष्टक n माइनस 1 d की जगह 8, क्योंकि n का मान तो हमें पता नहीं है ना, ज्ञात करना है। 803 की जगह 803, 3 का पक्षांतरण गया तो हो गया -3 बराबर n माइनस 1 8। 803 में से 3 घटाया तो आया 800 बराबर n माइनस 1 8। 803 बटे 8, 8 का पक्षांतरण किया तो ये बटे में चला गया, 800 बटे 8 बराबर, और दाएं पक्ष में रह गया n माइनस 1। 800 में 8 का भाग दिया तो आया 100 बराबर n माइनस 1। अब इस -1 का भी पक्षांतरण कर दिया और इसे बाएं पक्ष में भेज दिया तो ये हो गया प्लस का 1, और 100 में 1 जोड़ा तो आया 101 बराबर n। इस तरीके से n का मान प्राप्त हो गया 101। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये 803 अंतिम पद है वह इस श्रेणी का 101वां पद है। तो हमें इस श्रेणी के 101 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इस श्रेणी के 101 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो मैंने n पदों के योगफल वाला सूत्र लगाया और अब हम यहाँ पे इन सभी मानों को रखेंगे। 101 पदों का योगफल, तो n की जगह मैंने रख दिया 101 बराबर, n का मान हमने रखा 101 बटा 2 कोष्टक a की जगह रखा 3 प्लस, और l का मतलब होता है अंतिम पद, तो मैंने रखा 803। s 101 बराबर 101 बटा 2। अभी इसको हम हल नहीं कर सकते क्योंकि 2 का भाग 101 में पूरा पूरा नहीं जाता है। तो एक बार के लिए हम इसको ऐसा का ऐसा ही उतारते रहेंगे जब तक कि यह हल होने की स्थिति में ना आ जाए। 101 बटा 2 कोष्टक, यहाँ हल कर सकते हैं। देखो 803 में 3 जुड़ रहा है, ये साफ दिख रहा है, इसलिए 803 में 3 जोड़ दिया और आया 806। यह दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, 101 बटे 2 और 806। अब हम जानते हैं कि जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो तिरछा काट सकते हैं। मैंने 2 का भाग 806 में दिया तो आया 403। 101 तो यहाँ है ही, गुणा 403, और जब 101 को 403 से गुणा किया तो आया 40,703। यह है 101 पदों का योगफल, और यही हमें ज्ञात करना था कि इस श्रेणी का योगफल हो जाएगा AP, यहाँ लिख भी देंगे AP 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 803, यह का योगफल 40,703 होगा। आशा करती हूँ आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कुछ छोटी भी सी भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप मुझसे मैसेज करके उसका उत्तर पूछ सकते हैं।